आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पढ़िए, ये पढ़िए, ये मोहम्मद यूनिस की इज्जत है। ये पढ़िए ज़मीन में। तो मोहम्मद यूनिस जो कि एक बड़े इंटेलेक्चुअल माने जाते थे, वो एक अपराधी से कम नहीं है और मेरे ख्याल में उन पर मुकदमा पहले होना चाहिए। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि बांग्लादेश में कोई क्रांति नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ एक कट्टर पंथ है जो उभरा, आतंकवादियों का साथ रहा। क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बहुत ही डराने वाला है। अडानी तुरंत बिजली काटे, भारत इनकी औकात दिखाए बांग्लादेश की। पहली बात तो हमारी वजह से तुम बने हो। और मैं आपको ये बता दूं कि इतना डेंजरस है, जो वहां के अच्छे लोग हैं बेचारे, वो भी नहीं कुछ कर पा रहे, क्योंकि बांग्लादेश में जो सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और इस पर कोई बोलेगा नहीं। इनटॉलरेंट बांग्लादेश, ट्रांसपेरेंसी, आप पढ़ लीजिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, क्या लिखा है उसमें, है ना। तो दोस्तों अभी हालात ये हैं कि हमारे चिन्मय कृष्णदास प्रभु, या जिनको हम चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी भी कहते हैं, जो इस्कॉन के प्रमुख हैं, जो फेस थे हिंदू एकता का, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक खबर आपको बताई थी कि किस तरीके से इनके ऊपर जबरदस्ती देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। बहुत कुछ हो रहा है दोस्तों। वहां पे जो अखबार है ये छाप रहे हैं। अभी एक अखबार में ये छपा था कि हर 9 घंटे में एक महिला का रेप होता है वहां पे। इतनी सारी तस्वीरें आ रही हैं और भारत सरकार को कड़े कदम लेने पड़ेंगे बांग्लादेश को लेकर। भारत सरकार कर क्या रही है यहां पे? हिंदुओं, भाई हिंदू खतरे में है वहां पे, आप समझ लीजिए। अब हुआ क्या है कि जब से ये जुलाई में इनकी सरकार आई है और शेख हसीना भागी है रातों रात, तब से लेकर अभी तक बांग्लादेश में भयानक अनस्टेबिलिटी है। बांग्लादेश को करना क्या चाहिए था? अगर क्रांति आई, समझदारी का दिखाते हुए उनको इलेक्शन करवा के एक डेमोक्रेटिक सरकार बनानी चाहिए थी। और मोहम्मद यूनिस को यह अपील करनी चाहिए थी, और बाकी जितने भी लीडर्स इसमें शामिल हैं, कि देखिए ये हमारा देश है। बल्कि चिन्मय कृष्णदास कह रहे हैं हमारा देश है ये, कि ये हमारा देश है और सबकी यहां पे इज्जत है, सबका साथ सबका विकास, तो सबकी इज्जत करिए। लेकिन हुआ क्या है यहां पे? हुआ यह है कि हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। ना सिर्फ हिंदुओं को, क्रिश्चियन, सिख, जितने भी माइनॉरिटीज, उन सबको टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मेरे पास दोस्तों खुद बहुत सारे वीडियोस आए हैं और ये अब रोज का काम हो गया है। अब हद से ज्यादा जब ये हुआ तो फिर यहां पे आवाज उठाई गई, और उसमें सबसे बड़ा फेस थे हमारे चिन्मय कृष्ण प्रभु। उन्होंने आवाज उठाई और हिंदू को एकजुट किया कि अगर हम एकजुट नहीं होंगे भैया, बटेंगे तो कटेंगे। समझ लो यहां पे तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनसे आवाज, क्योंकि यहां पे इन्होंने ये बिल्कुल अनपढ़ता का उदाहरण दिया है बांग्लादेश में, ठीक है ना। और ये साफ साफ बता दिया है कि बांग्लादेश क्यों डेवलप नहीं है और क्यों कभी डेवलप नहीं हो सकता, है ना, जिस तरीके से इन्होंने व्यवहार किया है। तो हुआ क्या कि यहां पे सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद हिंदू जो है वो एकजुट हुए, सारे के सारे जितने भी माइनॉरिटीज थे वो यहां पे एकजुट हुए। अब उसके बाद जो यहां की सरकार है, पुलिस, आर्मी, वो इन्हीं के ऊपर कार्रवाई करने लग गई। कोई बात नहीं। 22 अक्टूबर को चटगांव में बहुत बड़ी रैली, लाखों लोग जमा हुए। फिर रंगपुर में 12 नवंबर को एक बहुत बड़ी रैली हुई। देन उसके बाद हम देखते हैं कि अभी 22 दिसंबर को खुलना में बहुत बड़ी रैली होने वाली थी, 13 दिसंबर को। इसी बीच दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि यहां पे चिन्मय कृष्ण प्रभु को गिरफ्तार कर लिया। अगर अक्टूबर में दोस्तों आपको बता दूं, अक्टूबर में हुआ यह था कि यहां पे चौक पे झंडा लगा हुआ था बांग्लादेश का। बांग्लादेश ने कहा कि अरे ये झंडा उतार के इन्होंने सनातनी झंडा लगा दिया, भगवा झंडा फहरा दिया। बल्कि कृष्ण ने बोला कि चिन्मय कृष्णदास ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, वो दूसरे पोल पे हमने कराया है, हम बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं माने, और उसके बाद यहाँ पे गिरफ्तार, इनको देशद्रोह का इनके ऊपर आरोप लगा दिया। ये मैंने न्यूज कवर की थी। अब दोस्तों फिर यहाँ पे ये जितनी भी चीजें हो रही है ना, उसमें एकजुटता हमको दिखाई दे रही है लगातार। अभी क्या हुआ है, खुलना में बहुत बड़ी रैली होने वाली थी, लाखों हिंदू उसमें जुटने वाले थे। सिर्फ 8 पॉइंट्स मांगे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं, वाजिब डिमांड्स हैं। यहां पे मोहम्मद यूनिस से बोला है कि भाई एक मंत्रालय बना दो जो माइनॉरिटी को देखे, जो भी हमारे खिलाफ हिंसा हो रही है, औरतों को मारा जा रहा है, जिसको भी मारा जा रहा है। एक कार्यक्रम हुआ दोस्तों अभी जिसमें मास कन्वर्जन हमको देखने को मिला, आप समझ रहे हो। तो ये जो भी चीजें हमको देखने को मिल रही है, बस हम आपसे यही चाह रहे हैं कि आप इस पर कार्रवाई करें, जो पीड़ित है उनको मुआवजा दे, एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए बाकायदा, जिसपे उनको सजा दी जाए, जिसमें शामिल है कट्टरपंथ, शामिल है भाई।
मोहम्मद यूनुस की सरकार कट्टरपंथ के आगे झुक गई है। जमात, शिविर, ये जितने भी आपको कट्टरपंथ दिख रहा है, इनके आगे झुक चुकी है ये सरकार। बता दे कि जब रैली में जा रहे थे यहां पे चिन्मय कृष्ण प्रभु के, तो कितने सारे लोगों ने रास्ता रोका है, मारपीट की है, पुलिस भी कह रही है बस जला देंगे। ये हिसाब किताब कि नहीं रुको, वरना ऐसे कि कैसे तुम वहां पे जा सकते हो उनकी रैली में ये हो रहा है। लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो बांग्लादेश में हिंदुओं का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। मास कन्वर्जन हो रहे हैं, ऐसी ऐसी तकरीरें दी जा रही हैं, नफरती भाषण दिए जा रहे हैं, और बांग्लादेश क्या कर रहा है? चुप, कुछ नहीं बोल रहा। मोहम्मद यूनुस कह रहे प्रोपेगेंडा है। तो वही बता रहे ना कि इज्जत तुम्हारी मिट्टी में मिल गई है। तुमसे बड़ी उम्मीदें थी मोहम्मद यूनुस कि तुम आओगे, तुमने बहुत अच्छा काम किया था, तुमको नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स में, लेकिन तुम क्या किए हो? 80 साल के तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुमने एक इतने बड़े तुम आइडियल साबित हो सकते थे, लेकिन तुमने कट्टरपंथ के आगे तुमने घुटने टेक दिए हैं। और ये साफ साफ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप देख लीजिए उनका मीडिया रिपोर्ट्स। डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक बात कही है, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि जो वहां हो रहा है ये बहुत ही ज्यादा गलत है ना। तो ये कोई हवाई बातें नहीं है, लगातार वीडियोस आ रहे हैं। तो अभी क्या हुआ? चिन्मय कृष्णदास जो है वो ढाका एयरपोर्ट पे आए, एयरपोर्ट से उतरे, सादी वर्दी में यहां पे पुलिस वाले थे, उनको पकड़ा, डाला वैन में और ले गए पता नहीं कहां, एक सीक्रेट अननोन लोकेशन पे ले गए हैं। अब उसके बाद हिंदुओं ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। ढाका, चटगांव, हर जगह, रंगपुर में हर हिंदू जो है वो एकजुट हो गया। और अब आ जाओ मैदान में, आ जाओ, मारो तो मारो। अब तो इस पार या उस पार, वैसे भी यहां पे जीना बड़ा मुश्किल हो गया है, तो अब तो या मरेंगे या फिर लड़ेंगे। तो यहां पे अब हिंदू जो है बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से सरकार को इसकी सुध लेनी चाहिए। सरकार को बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा, इंटरनेशनली प्रेशर बनवाना पड़ेगा कि आप ये काम करिए, वरना चीजें ठीक नहीं होंगी। क्योंकि मत भूलिए कि जब 1971 में आपके ऊपर अत्याचार हो रहा था, बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, जब पाकिस्तानी आपको उड़ा रहे थे, जनरल टिक्का खान ने ढाका में गोलियां चलवा दी थी, औरतों को उठा के ले जाते थे, लाखों औरतों का रेप किया, डाल देते थे वो ऐसे डिटेंशन सेंटर में कि औरतें जो थी ना वो टॉय, खेल बन गई थी। आप देखिएगा किताबें, मैंने खुद भी रिव्यू की उनकी किताबों का, और पढ़िएगा, है ना, कि कैसे किस तरीके से आर्मी के लोग औरतों का यूज करते थे, फिर फेंक देते थे उनको, उनके सामने उनके परिवार को मार देते थे। कैसे लोगों को मारा गया था, निकाल निकाल के लोगों को ऑपरेशन सर्च लाइट जो है वो चलाया गया था, किस तरीके से। तब यहां पे भागे जब जितने भी बांग्लादेशी भारत में, उसके बाद फिर भारत ने मदद की, और फिर जाके बांग्लादेश आजाद हुआ, है ना। और आप अब हमको ही आंख दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं तुम्हारे, तो मत भूलो यार ये चीजें। और एक अच्छे रिलेशन बहुत अच्छे जरूरी होते हैं देशों के बीच में, लेकिन बांग्लादेश कर क्या रहा है? बांग्लादेश ने अपनी इज्जत मिट्टी में मिला ली है। जहां उसको एक इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए, जहां उसको ये देखना चाहिए कि अब आगे कैसे बढ़ सकते हैं, वहां वो ध्यान दे रहा है कि हिंदुओं को कैसे मारे काटें। ये हिसाब किताब है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि उनको पाठ पढ़ाया जाए। बाकी जो भी होगा हम बताएंगे। चाणक्य नीति की अगली क्लास जो है वो परसों होगी दोस्तों। 30 नवंबर तक कोर्स हमने चलाया है, और ऑफर जो है वो हमने और एक्सटेंड कर दिया है, तो अभी भी 300 का ये मिल रहा है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर आपका ऑफर काफ़ी समय तक चलता है, तो भाई मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि आप लोगों की वजह से चलता है। अभी हमने 1000 का किया था, तो इतने कॉल आ गए, हमारी सिरदर्दी हो गई कि सर प्लीज़ सर ये वो कर दीजिए। हमने कहा कि भैया ठीक है, और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि हर कोई इसको अवेल करे, है ना। प्राइस हमारे कम ही रहता है, इसको मैं 1000, 2000, 3000 का भी कर सकता था, लेकिन मैंने कहा कि हर कोई इसका जो है वो बेनिफिट उठाए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।